You all know that Neet paper is completely NCERT based. So what you have to do is only to follow NCERT textbook, especially in case of biology and chemistry. NCERT textbooks are must. So I requested you all to subscribe this channel and click the bell icon to stay tuned with us because we are going to discuss all chemical reactions of chemistry including both 11th and 12th textbooks, that is 100 reactions of chemistry, and in biology important points to remember of NCERT textbooks. So guys, let's start this video. Before starting this, I like to tell you that daily we discuss 5 reactions of chemistry in detail, and in alternate day we discuss 10 points to remember of biology. So guys, let's get started. Today we are discussing unit first of class 11th, diversity in living world of biology, and its chapter first, the living world. जैसा कि हम सब जानते हैं कि बायोलॉजी के जो चैप्टर्स होते हैं उन्हें मोस्टली उनके जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें लर्न करना पड़ता है, लेकिन लर्न करने से पहले उन पॉइंट्स को समझ लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना वीडियोस में हमने 10 पॉइंट डिस्कस किए हैं चैप्टर फर्स्ट के, और ये चैप्टर आगे भी कंटिन्यू रहेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा पहला पॉइंट इसमें है, जो इंट्रोडक्शन दिए होते हैं साइंटिस्ट के हर यूनिट से पहले, उसको पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है इंट्रोडक्शन में से ही, वो जब आगे उस चैप्टर पे आएंगे तो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमने अर्नेस्ट मेयर के बारे में डिस्क्राइब किया है। उनका जो लाइफ साइकिल पीरियड है वो 1904 से 2004 का है। जो अर्नेस्ट मेयर है उन्हें द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है। टाइटल गिवन टू अर्नेस्ट मेयर इज अलेक्जेंडर अगेज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमराइटस। ही हैज़ अवॉर्डेड 3 prizes: फर्स्ट बाल्जन प्राइज, सेकंड इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी एंड थर्ड क्रैफोर्ड प्राइज। ये सारे प्राइजेस और ये सारे नाम एनसीईआरटी बुक के इंट्रोडक्शन में दे रखी हैं। आप एक बार उसमें से रीड ज़रूर कर लें। हमने यहाँ सेकेंड पॉइंट डिस्क्राइब किया है, वो है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद सम एक्सेप्शंस। बिना एक्सेप्शंस के हम इसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो ग्रो करते हैं, जैसे माउंटेन्स एंड बिल्डर्स। इनमें जो ग्रोथ होती है वो एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, और कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, लाइक म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। सो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ विद सम एक्सेप्शंस, and without exceptions they are not the characteristics of living organism. थर्ड पॉइंट ये है, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये तीनों की तीनों कैरेक्टरिस्टिक होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की विद नो एक्सेप्शन। फोर्थ पॉइंट, द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब इज़ 1.7 to 1.8 मिलियन। ये जो डाटा है, जो न्यूमेरिक डाटा दे रखा है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एज इट इज़ पूछा जाता है नीट के पेपर में। तो यहाँ पे दे रखा है कि कितनी स्पीशीज़ अभी तक डिस्क्राइब हो चुकी हैं, वो है 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ डिस्क्राइब हो चुकी हैं अभी तक। फिफ्थ पॉइंट है, द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। जितने भी टोटल टाइप के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं अर्थ पे, उन सबको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। सिक्स पॉइंट है, सिक्स पॉइंट में हमने एब्रीविएशंस जो दे रखी हैं एनसीईआरटी बुक में, उन्हें हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। यहाँ चैप्टर 1 में 2 एब्रीविएशन दे रखी हैं, ICBN एंड ICZN। ICBN होती है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर एंड ICZN होती है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजी नॉमेनक्लेचर। सेवेंथ पॉइंट है, फॉर स्टैंडर्डाइजिंग नेम्स 4 स्टेप्स आर फॉलोड। बायोलॉजिकल नेम देने के लिए 4 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहला होता है डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड देन क्लासिफिकेशन। ये चारों सिक्वेंशली इसी तरह फॉलो किए जाते हैं। हमारा 8th पॉइंट है, द साइंटिस्ट कैरोलस लिनियस गिव बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, दैट इज एवरी नेम हैज़ 2 कॉम्पोनेंट। जो कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट थे उन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हर स्पीशीज़ का नाम रखा जाएगा, तो वो जो नाम होगा हर ऑर्गेनिज्म का, उसके 2 कंपोनेंट होंगे। पहला होगा जेनरिक नेम एंड सेकंड होगा स्पेसिफिक एपिथेट। और इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए कुछ रूल्स दिए थे, वो हमने अपने नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर रखे हैं। 9th पॉइंट, रूल्स फॉर स्टैंडर्डाइजिंग नेम्स आर। पहला रूल है, botanical names या biological names are generally in Latin and written in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. Second, first word is represented by genus and second word species. पहला वर्ड जो होता है उसमें जीनस में डिस्क्राइब करते हैं और सेकेंड वर्ड होता है स्पीशीज। थर्ड पॉइंट है, बोथ वर्ड व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन। जब हैंड रिटन लिखते हैं
इस नेम को, बायोलॉजिकल नेम को, तो इन वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है, और जब प्रिंट करते हैं तो इटैलिक से प्रिंट किया जाता है टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन। फोर्थ रूल है, जीनस नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक एपिथेट विद स्मॉल लेटर। जो जीनस का नेम है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, एंड स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैग्नीफेरा इंडिका, यहाँ पे जो मैग्नीफेरा है वो जीनस को डिस्क्राइब कर रहा है, और इंडिका जो है वो स्पीशीज को डिस्क्राइब कर रहा है। मैग्नीफेरा का एम कैपिटल लिखा है, और इंडिका का जो आई है वो स्मॉल से शुरू किया है। 10 पॉइंट हमारा है, नेम ऑफ ऑथर अपीयर आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट इन एब्रीविएटेड फॉर्म। दैट मीन्स जो साइंटिस्ट या नेम ऑफ ऑथर जो उस स्पीशीज़ के नाम को देगा, उसका नाम उस स्पीशीज़ के बायोलॉजिकल नेम के बाद लिखा जाएगा, वो भी एब्रीविएटेड फॉर्म में। जैसे हमने एग्जांपल लिया है मैग्नीफेरा इंडिका, आगे लिखा है लिन, तो ये जो कैरोलस लिनियस साइंटिस्ट है उन्होंने इस नाम को दिया है, तो मैग्नीफेरा इंडिका लिन लिखा गया है। गाइस ये चैप्टर अभी आगे भी कंटिन्यू रहेगा इन नेक्स्ट वीडियो, सो गाइस स्टे ट्यून विद अस। एंड अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।